अमेरिका के अप्रवासी भारतीय नाम गुप्त रखते हुए 1100 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए व 11,000 लोगों को करवाया भोजन। समर्थ भारत केंद्र में वितरित किए गए बच्चों और जरूरतमंद लोगों को कंबल। अमेरिका के पिछले करीब 4 दशक से रहने वाले अप्रवासी भारतीय ने समर्थ भारत केंद्र में जरूरतमंद लोगों व बच्चों को कंबल एवं मिठाइयाँ ही वितरित नहीं की बल्कि भोजन भी करवाया। इस मौके पर प्रेरणा वृद्धाश्रम के संस्थापक एवं प्रसिद्ध उद्योगपति जयभवन सिंगला एवं भारतीय संस्कृति शिक्षा संस्थान निदेशक डॉक्टर रामेंद्र सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग कर रहे शिक्षकों को भी सम्मानित किया। जयभवन सिंगला ने बताया कि कुरुक्षेत्र में मई महीने में समर्थ भारत केंद्र के नाम से इस सेंटर की शुरुआत की थी। इस सेंटर का उद्देश्य उन बच्चों को शिक्षा देना है जो साधन संपन्न नहीं हैं। इनमें से काफ़ी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के अनुसार वहां पर शिक्षा स्तर ठीक नहीं है। बच्चों की मांग थी कि उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग मिले तथा वह भी मुफ्त मिले। सिंगला ने बताया कि महिला टीचर संगीता सिंह ने इन बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। संगीता सिंह के प्रयासों से ही समर्थ भारत केंद्र मई महीने से प्रारंभ किया गया। वैसे तो इस केंद्र के बच्चों की पढ़ाई की रिपोर्ट अच्छी है, लेकिन इनमें से 5 बच्चे काफी अतिरिक्त प्रतिभाशाली हैं। सिंगला ने कहा कि अगर इसी तरह के 5 बच्चे भी 1 वर्ष की शिक्षा में बहुत प्रतिभाशाली निकलते हैं तो यह समर्थ भारत केंद्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसे बच्चों को शिक्षित करना है जो साधन संपन्न नहीं हैं। केंद्र के सदस्य ऐसे बच्चों को पढ़ाई के लिए खोज कर लाते हैं। सिंगला ने बताया कि अमेरिका में एक संत आदमी हैं जो कुरुक्षेत्र के लाडवा क्षेत्र के हैं। करीब 4 दशकों से अमेरिका में रहते हुए संस्कारों से भारतीय एवं हरियाणवी हैं। यह व्यक्ति नियमित तौर से धर्म एवं समाज कल्याण का कार्य करते हैं। उन्हीं का विचार था कि हरियाणा में 1100 जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटें। अमेरिका के निवासी इस व्यक्ति की भावना अनुसार 1100 जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटने के साथ आधा किलो मिठाई भी हर व्यक्ति को दी गई। उन्हीं की प्रेरणा से 11,000 लोगों को भंडारे में भोजन भी करवाया गया। डॉक्टर रामेंद्र सिंह ने बताया कि समर्थ भारत केंद्र चलाया जा रहा है। केंद्र के सफलतापूर्ण संचालन के अवसर पर सर्दी के मौसम को देखते हुए जरूरतमंद बच्चों को कंबल एवं मिठाइयाँ वितरित की गई हैं। भविष्य में भी बच्चों की पढ़ाई की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। इसके सफलतापूर्वक संचालन के उपलक्ष्य में आज एक छोटा सा कार्यक्रम जो इसमें यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके सहयोग के लिए ठंड आ गई है तो कुछ कंबल और कुछ स्टेशनरी वितरण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। और इसके लिए आदरणीय जयभवन सिंगला जी, श्रीमती सिंगला जी एवं जो यहाँ स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, संचालक हैं मैडम संगीता जी और डॉक्टर साहब, उन सब ने समाज के सहयोग से इसको बखूबी निभाया है। और आगे भी इन बच्चों को इस प्रकार की पढ़ाई में होने वाली किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता है वह इन्हें निरंतर मिलती रहेगी, इस बात का आश्वासन दिया गया है। समाज के लोगों को भी ऐसे जो अभावग्रस्त वंचित बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा में अगर किसी प्रकार की कोई आवश्यकता की अनुभूति होती है तो इस प्रकार की सामग्री जुटाएं और वंचित वर्ग का सहयोग करें। इस अवसर पर यही संदेश देना चाहता हूँ। मई के महीने में हमने ये समर्थ भारत केंद्र के नाम से ये सेंटर खोला था उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो साधन संपन्न नहीं है। सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पे पढ़ाई का स्टैंडर्ड शायद इतना अच्छा नहीं था। बच्चों ने ये कहा कि हमें एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए और फ्री में चाहिए। तो मैडम संगीता सिंह जो है ना मैडम, वो बहुत मेहनती हैं और उनके मन में ये विचार है कि मैं अपना जो ये लाइफ है ना बच्चों की शिक्षा को समर्पित करूं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मई के महीने में हमने सेंटर को खोला। डॉक्टर रामेंद्र सिंह मेरे साथ थे। आज बड़ी देख के खुशी होती है जहाँ सारे बच्चे कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनके स्कूल की रिपोर्ट भी अच्छी आ रही है, लेकिन 5 बच्चे ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा शाइनिंग है। मैंने भी देखा उनका, तो उनकी जो पढ़ाई का लेवल है, उनका मानसिक स्तर जो है ना वो बहुत ऊपर है। हमें इस बात की तसल्ली है अगर 1 साल में हमारे 5 बच्चे एक्स्ट्रा निकल आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूँ कि अगले जो आने वाला टाइम है ना उसमें और भी बच्चे तरक्की करेंगे। और ऐसे बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं जो साधन संपन्न नहीं है, जिनके घर में कोई साधन नहीं है, किसी तरह भी वो पढ़ने में खुद समर्थ नहीं है, उनको सबको यहाँ लाते हैं, हम पढ़ाते हैं और बच्चे खूब खुश हैं। आज एक अमेरिका में सेंट टाइप के आदमी है, संत टाइप के आदमी है, अपने हरियाणा के हैं, लाडवा इलाके के। वो ना वहाँ पे 40 साल से अमेरिका में है, लेकिन वो मन से अपने संस्कारों से पूरे हरियाणवी हैं। मैं जब उनसे मिला मेरे को ये मालूम ही नहीं हुआ कि ये बंदा अमेरिका से आया। तो उन्होंने बताया कि ये 40 साल से अमेरिका में है
तो वो बंदा बिल्कुल संत है, उसको जो प्रभु की प्रेरणा होती है ना, वो कुछ भी धर्म का काम करते हैं। तो उनके मन में विचार आया कि मैं 1100 कंबल गरीब लोगों में अपने हरियाणा में बांटूं। वो अमेरिका में ही हैं, उनको एक फीलिंग हुई, अनुभूति हुई, उन्होंने यहाँ आदेश किया और हम लोगों ने ये प्रयास किया कि 1100 गरीब आदमियों के घरों में ना ये कंबल पहुँचाए जाएँ। और साथ में उन्होंने कहा कि आधा किलो मिठाई भी देनी है और साथ में भंडारा भी उन्होंने किया 11,000 आदमियों का। ऐसे संत प्रवृत्ति के लोग, मैं ये समझता हूँ कि केवल हरियाणा की भूमि ही, भारत की भूमि ही ऐसी भूमि है जहाँ ऐसे संत उत्पन्न होते हैं जो 40 साल विदेश की धरा पे रहने के बावजूद भी मन से, संस्कारों से, भावना से भारतीय हैं। ऐसे जो महान आत्मा हमारे अमेरिका में है, मैं उसको यहाँ से नमन करता हूँ और इन सारे बच्चों की तरफ से और जिनको औरों को भी हम दे रहे हैं उन सब की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो उनको खूब दें ताकि वो इसी तरह गरीबों में अपना धन जो है ना बांटते रहें। धन्यवाद। खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए खादी इंडिया।